हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सनी गुलवे। और आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इकोनॉमिक्स में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, और वो हैं एपीएल एंड एमपीएल। दैट मीन्स एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो ये क्या है, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्शन थियरी थी लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने ये कर्व कैसे बनता है ये मैंने बताया था। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे लेबर लिया है और वाई एक्सिस पे आउटपुट लिया है, और मैंने ये भी बताया था कि ये कर्व जो है वो लीनियर नहीं होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बट लीनियर फैशन में नहीं होगा। इनिशियली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये जो इनिशियल पीरियड है वहाँ पे स्लोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा कर्व का, बट एक पॉइंट आने के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब भले ही ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा बट जिस रेट से बढ़ रहा है वो कम होते जाएगा, मतलब स्लोप जो है कर्व का वो कम होते जाएगा। तो इनिशियल पीरियड में कर्व का स्लोप जो है वो बढ़ते जाएगा और एक पॉइंट के बाद वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कर्व हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। नाउ सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की। एवरेज का मतलब है टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। यहाँ पे आपने जो ये फॉर एग्जांपल पॉइंट डी लेते हैं अगर आप, तो ये पॉइंट डी पे जो टोटल प्रोडक्शन हुआ दैट इज़ 112 यूनिट्स। ठीक है, डिवाइड बाय आपने टोटल लेबर कितने लगाए हैं, 8 लेबर, तो 112 डिवाइड बाय 8 ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, ऑब्वियसली हर एक लेबर जो है वो सेम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इनिशियल लेवल पे जैसे जैसे लेबर बढ़ते जाएंगे ओवरऑल एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बट उसके बाद जैसे कुछ लिमिट से ज़्यादा लेबर होते जाएंगे तो फिर वो प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, बट हमें यहाँ पे एवरेज देखना है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, टोटल जो आउटपुट आया उससे टोटल लेबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और ये सारे लेबर के लिए सेम होता है। ठीक है, अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर 10 आया, इसका मतलब जितने भी लेबर है वो सबका आउटपुट पर लेबर आउटपुट कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये सारे लेबर के लिए सेम होगा। बट ये दूसरा टर्म जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो सारे लेबर के लिए सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका डेफिनेशन ये है कि एक एक्स्ट्रा लेबर हायर करने से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट हुआ उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल मीन्स एडिशनल। ठीक है, तो 3 लेबर थे और आउटपुट 30 था, और 4th लेबर आने से आउटपुट 45 हुआ। ठीक है, तो एडिशनल कितना आया, 15, तो उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दैट मीन्स एक्स्ट्रा आउटपुट फर्म गेट्स बाय हायरिंग 1 एडिशनल लेबर। ठीक है, तो ये दोनों थी डेफिनेशंस। नाउ यहाँ पे टेबल में मैंने ये एमपीएल और एपीएल ये दोनों कैसे लिखे जाते हैं वो मैंने दर्शाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें अमाउंट ऑफ लेबर है। ठीक है, सेकंड कॉलम में अमाउंट ऑफ कैपिटल है। बट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भाई ये जो शॉर्ट रन के अंदर हम कैपिटल कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैंने 10 कांस्टेंट रखा है। तो अब हमें ये देखना है कि लेबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होता है, और लेबर और आउटपुट जब हमारे पास है तो उससे एपीएल और एमपीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ही फर्स्ट लेबर हायर किया टोटल आउटपुट कितना हुआ, 10। एवरेज आउटपुट कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय, अभी फर्स्ट लेबर ही है तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो वो 10 आया। एडिशनल कितना होगा, पहला ही लेबर है उसने 10 आउटपुट जनरेट किया है तो एडिशनल इज 10। नाउ सेकंड लेबर आने के बाद टोटल आउटपुट कितना हुआ, 30, तो एवरेज कितना होगा, 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 15। ठीक है, और एडिशनल कितना हुआ, पहले 10 था उसके बाद आउटपुट 30 हुआ तो एडिशनल इज़ 20।
ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाएंगे आप आउटपुट को नोट करते जाएं, ठीक है। और APL और MPL जो मैंने अभी आगे फॉर्मूला बताया उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें ये टेबुलर फॉर्म इतना काम का नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है ग्राफ, ठीक है। तो वो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको APL और MPL कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, या तो फिर अगर आपको ग्राफ से कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका ये है कि आपको प्रोडक्शन कर्व आपके पास होना चाहिए। तो प्रोडक्शन कर्व से APL MPL कैसे कैलकुलेट होगा, मान लो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर आपको एट पॉइंट B ढूंढना है, ये पॉइंट B पे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर ढूंढना है। तो क्या करेंगे, वो पॉइंट B से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, लेबर वाली एक्सिस पे, ठीक है। और ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट B तक, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी है ओरिजिन से लेके पॉइंट B तक, उसका आप स्लोप अगर ढूंढेंगे तो आपको APL एट पॉइंट B मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी पॉइंट पे APL ढूंढना है ओरिजिन से वहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और वो पॉइंट से एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये ट्राइंगल हो गया, इसमें हम ये जो लाइन है ओरिजिन से लेके B तक उसका स्लोप क्या होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही हो गया आपका स्लोप, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 60 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या था 3, ठीक है। तो 60/3 ये हो गया आपका स्लोप और वही हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। नाउ MPL कैसे ढूंढना है, मान लो आपको MPL ढूंढना है एट पॉइंट A, है ना। तो APL और MPL में क्या फ़र्क है, APL में ओरिजिन से वो पॉइंट तक की लाइन ड्रॉ करनी है और उसका स्लोप ढूंढना है, बट MPL में क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको ढूंढना है उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट बनाना है और वो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही तुम्हारा MPL एट A हो, जो भी पॉइंट आपने चूज़ किया है उस पर MPL मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी कर्व के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसका स्लोप ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कर्व का उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना डिटेल में मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कर्व का जो इक्वेशन है, ये जो भी ये प्रोडक्शन कर्व है इसका इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू लेबर आपको डिफरेंशिएट करना है और जो भी उसका फाइनल इक्वेशन आएगा उसमें ये पॉइंट की वैल्यू रख देनी है तो आपको MPL मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था APL और MPL ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी वर्टिकली ये दर्शाने की, इसलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टली रखा है, बट डोंट वरी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर मैंने ड्रॉ किया है प्रोडक्शन कर्व जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसी से हमने डिराइव किया है APL और MPL का कर्व, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज़ करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी बढ़ेगा और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी बढ़ेगा, पर दोनों की बढ़ने की स्पीड क्या होगी। अगर मान लो क्लास में 10 लोग हैं और 10 लोगों का एवरेज जो है वो 60 kg है वेट, है ना। तो अब अगर मान लो नया कोई स्टूडेंट आता है और उससे एवरेज बढ़ता है तो वो जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट कितना होना चाहिए, 60 से ऊपर होगा या 60 से नीचे होगा, डेफिनेटली 60 से ऊपर होगा, तभी जाके पूरे क्लास का एवरेज बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब एडिशनल उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना। एवरेज अगर बढ़ रहा है तो जो एडिशनल अमाउंट आया वो पुराना जो एवरेज था उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी जाके एवरेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एवरेज प्रोडक्शन जो है, एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, यानी कि APL एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर उससे ज़्यादा ही होगा, तब जाके आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो कर्व है नीचे के साइड वो आप देख सकते हैं, ये वाला जो कर्व है वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर वाला कर्व है।
तो आप देख पाएंगे कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वाला कर्व है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, मैंने बोला था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद लेबर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है या ओवरऑल एफिशिएंसी है लेबर्स की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट सी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है बट जो पहले जो बढ़ने का रेट था उस रेट से नहीं बढ़ रहा है ना। तो क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगा बट एक पॉइंट आने के बाद, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट सी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट ई है, तो एक पॉइंट आने के बाद तुम्हारा जो प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, बढ़ने का जो दर है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी धीरे धीरे कम होती जाएगा। ठीक है, नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के साथ क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी इनिशियली बढ़ेगा। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद वो भी कम होना शुरू होगा और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को एग्जैक्टली मैक्सिमम पॉइंट पे वो कट करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट के बाद जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जैसे अप्लाई होगा, वह उसके बाद वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम होते जाएगा। और सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी क्या होगा, इनिशियली बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, एपीएल से भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा बट एक पॉइंट के बाद वो भी कम होते जाएगा और वो एपीएल को मैक्सिमम पॉइंट पे कट करेगा। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स चालू हुए वो कम होते गया, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चालू हुए वो कम होते गया। वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पहले बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, फिर वो भी एक पॉइंट के बाद कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो ये पॉइंट बी के बाद जो एडिशनल लेबर आ रहे हैं वो ज़्यादा आउटपुट नहीं ऐड कर रहे हैं टोटल आउटपुट में। ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन जो पहले वाले लेबर जो एडिशनल आउटपुट दे रहे थे वो अब नए लेबर जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं वो इतना आउटपुट लेके नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मार्जिनल या एडिशनल जो आउटपुट है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कम होते जाएगा और आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि वो एपीएल को मैक्सिमम पॉइंट पे ही कट करेगा और वो कट करने के बाद वो भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एपीएल का मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो एपीएल का मैक्सिमम पॉइंट है उसके लेफ़्ट साइड आप देखिए और उसके राइट साइड देखिए, क्या डिफरेंस है। एपीएल का मैक्सिमम पॉइंट के लेफ़्ट साइड में एमपीएल एपीएल से ज़्यादा है। ठीक है, और राइट साइड में एमपीएल एपीएल से कम है। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट से लेफ़्ट साइड में क्या है, ये साइड में एपीएल बढ़ रहा है और एपीएल कब बढ़ेगा, जब एमपीएल उससे ज़्यादा रेट से बढ़ेगा तभी जाके एपीएल बढ़ेगा। मैंने अभी जो वेट वाला एग्जांपल दिया था उसी तरीके से ये मैक्सिमम पॉइंट के राइट साइड में देखिए, एपीएल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट कम हो रहा है। तो कब कम होगा, अगर एडिशनल जो आ रहा है वो एवरेज से भी कम आ रहा होगा तब जाके एवरेज कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने वेट वाला एग्जांपल दिया था, अगर 10 लोगों का एवरेज वेट 60 kg है, ठीक है, और कोई 11वां व्यक्ति आने से एवरेज जो है 11 लोगों का वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11वां व्यक्ति जो है वो 60 से भी काफ़ी कम वेट लेके आया होगा तब जाके एवरेज कम हुआ है। ठीक है, तो एडिशनल जो आया वो क्या आया, एवरेज से कम आया तब जाके एवरेज ओवरऑल एवरेज कम हुआ। तो इसलिए राइट साइड में आप देखेंगे एमपीएल जो है वो एपीएल से भी नीचे है। इसका मतलब एमपीएल इतना ज़्यादा कम हो रहा है कि वो ओवरऑल एवरेज को भी कम करते जा रहा है। ठीक है, नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि ये एवरेज कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये हमेशा चलते जाएगा। ठीक है, बट ये जो मार्जिनल है वो एक पॉइंट पे आके ज़ीरो पे कट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो 8th वाला लेबर है यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़ीरो हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे तुम्हें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर एक और एक्स्ट्रा लेबर हायर किया
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 9th लेबर हायर किया तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ऑफ लेबर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, और उससे क्या होगा, तुम्हारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ने के बजाय ऊपर से घट रहा है। ठीक है, एडिशनल लेबर लाने से बढ़ने के बदले वो नेगेटिव में जा रहा है टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो कोई भी कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉइंट कौन सा होगा, ये जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़ीरो हो रहा है, उसी पॉइंट पे कंपनी जो प्रोड्यूस करेगी वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल चालू हो जाएगा, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोडक्शन कर्व और उससे रिलेटेड एपीएल और एमपीएल और उसके कर्व। ठीक है, एपीएल और एमपीएल के कर्व जो है वो एग्जैक्टली प्रोडक्शन कर्व से ही बनते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।